भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर असली हक किसका है, भगवान श्री राम का या फिर बाबरी मस्जिद का? क्या रामायण और श्री राम असली है या फिर सब झूठ? भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इन्हीं सवालों के जवाब जान के आप एक ही चीज बोलोगे, जय श्री राम। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोनी और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। इतने सालों की कंट्रोवर्सी के बाद, इतने सारे कोर्ट केस के बाद फाइनली अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनने जा रहा है। ऑलमोस्ट बन ही गया है, ठीक है। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के कुछ रहस्य जानते हो? जैसे कि भगवान श्री राम की मंदिर की नींव रखने के लिए देश भर से 2587 पवित्र स्थानों से मिट्टी एकत्रित की गई है, जिनमें से यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगा जैसे पवित्र स्थान शामिल है। यही भगवान श्री राम के मंदिर की नींव रखने में करीब 150 नदियों के पवित्र जल का उपयोग किया गया है, जिनमें 8 से भी ज्यादा बड़ी नदियां शामिल है, 3 समुद्र शामिल है और श्रीलंका के 16 स्थान से पवित्र जल का लाया गया है। और तो और मानसरोवर के पवित्र जल का भी यूज किया गया है इसमें। और बात करें तो भगवान श्री राम के मंदिर के करीब 2000 फीट की गहराई पर एक टाइम कैप्सूल को रखा गया है। इस कैप्सूल में भगवान श्री राम की जन्मभूमि, उनके सारा जीवन का सार और पूरे रामायण की संबंधित जानकारी को समावेश किया गया है। इस कैप्सूल की मदद से हजारों साल बाद भी लोग इस मंदिर के बारे में जान पाएंगे, भगवान श्री राम के बारे में जान पाएंगे। और बात करें तो भगवान श्री राम और सीता की मूर्तियां बनाने के लिए 6 लाख साल पुराने शालिग्राम पत्थर को नेपाल से अयोध्या लाया गया था और उन्हीं में से उनकी मूर्ति बनाई गई है। आगे बात करें, इस मंदिर को पूरी तरह से पत्थरों से बनाया गया है और इस मंदिर की रचना प्राचीन मंदिरों की तरह ही हुई है, क्योंकि इस मंदिर में भी किसी भी तरह की मेटल जैसे कि लोहा, स्टील, इसका उपयोग नहीं किया गया है। और अब फाइनली आते हैं उन सवालों के ऊपर जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। हम सबको पता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के द्वारा चलाए गए तीर से हुई थी, जो कि उनके पैर में लगा था और कहते हैं कि उनकी वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम की मृत्यु कैसे हुई थी? तो देखो, आज तक के सबसे सटीक वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री राम की कभी मृत्यु हुई नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद सरयू नदी में खुद से ही जल समाधि ली थी। अब आगे बात करें तो बहुत सारे लोगों को रामायण फेक लगता है, भगवान श्री राम झूठ लगते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल है कि भाई भगवान श्री राम, ये रामायण असली है या फिर एक गमन गणित कहानी? तो भगवान श्री राम और रामायण कोई असली है, इसके हजारों सबूत दे सकता हूँ मैं। लेकिन सबसे बड़ा सबूत, गूगल मैप के ऊपर जाओ और वहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में बना हुआ राम सेतु देखो, जिसका जिक्र रामायण में भी है और ये राम सेतु रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है। अब दोनों जानकारियां मैच हो रही है रियल लाइफ में भी, अभी के समय में भी, तो इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए। अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल के ऊपर कि अयोध्या की जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री राम का मंदिर बना है वो असलियत में किसका है, भगवान श्री राम का या फिर बाबरी मस्जिद? तो देखो, फैक्ट और हिस्ट्री देखी जाए तो अकबर और बाबर तो अभी कुछ समय पहले ही आए थे, जो कि बाहर से आए थे, ठीक है। और हमारे यहाँ आकर उन्होंने हमारे श्री राम के मंदिर को तोड़ के वहाँ बाबरी मस्जिद बना डाली, जो कि इतिहास में लिखा भी गया है और बताया भी गया है। लेकिन दूसरी ओर वाल्मीकि जी के द्वारा लिखे गए रामायण में सब कुछ उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, बालकांड कहाँ हुआ था और उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें, और उसमें अयोध्या का जिक्र है। तो अगर सबसे पुरानी चीजों में अगर हम यकीन करें, सबसे पुरानी चीजों का प्रूफ माने, तो वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण के द्वारा हमको ये पता चलता है कि अयोध्या में सबसे पहले भगवान श्री राम का हक होता है, क्योंकि भाई सबसे पुराना जिक्र उनका ही है। कुछ लोगों ने बाद में तोड़ दिया, तो फिर उसका मतलब ये नहीं कि उनका हक हो जाता है। तो कहने का मतलब हमारे पास तो प्रूफ है कि भाई हाँ, अयोध्या में भगवान श्री राम का हक सबसे पहला होता है कि भाई वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और एज अ हिंदू हम सबका भी हक है कि अयोध्या श्री राम की जन्मभूमि है। और भाई फाइनली राम मंदिर बन के रेडी हो गया। तो आपका क्या मानना है, इतने साल देरी होनी चाहिए थी या फिर आज से बहुत सालों पहले ही राम मंदिर बन के रेडी हो जाना चाहिए था? आप मुझे कमेंट बता सकते हो। बाकी आप जय श्री राम भी लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है भाई, जय श्री राम। बाकी 14 जनवरी को आने वाली मकर संक्रांति और उत्तरायण, भाई एक त्योहार है लेकिन उसके दो नाम क्यों है? ऐसा क्या रहस्य है कि भाई एक ही त्योहार को 2 नामों से बुलाया जाता है? तो इसी के जवाब, इसी का रहस्य, इसी का डार्क सीक्रेट मैंने मेरे ये वाले वीडियो में बता के रखा है, जो कि आपका जानना बहुत जरूरी है। और ये वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करो और देखो। बाकी लाइक कमेंट शेयर वाला मामला तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया, ये फैक्ट्स पसंद आए, अगर राम के भक्त हो, भगवान श्री राम के लिए कर देना, ठीक है ये सब। और सब्सक्राइब भी कर ही सकते हो, क्योंकि ऐसे ही नए नए फैक्ट्स, नई नई जानकारी जानने को मिलती रहती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग रोनी ऑफिस।